करके कैसे भी। अब तक आपने देखा, देव नताशा को ऑफिस बुलाकर अपने दिल की बात कहता है और सगाई टूट जाती है। उसी रात देव सोनाक्षी के घर जाता है और उसे बाहर ले जाकर अनोखे अंदाज में अपने प्यार का इजहार करता है, जिसे सुनकर सोनाक्षी बहुत खुश हो जाती है। देव सोनाक्षी के लिए गिफ्ट लेकर आता है पर दे नहीं पाता। अब आगे। किचू भैया, आप सैलेड काट लीजिए ना, मैं लेके जाती हूँ। अरे नहीं नहीं डॉक्टर दीदी, आप रहने दीजिए, हमारा काम है, हम कर लेंगे। नहीं, आपको सैलेड काटना है ना, आप सैलेड काटिए, मैं लेके जाती हूँ। अरे वो मैं बाद में कर लूंगा। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है किचू भैया, मैं लेके जाती हूँ ना। डॉक्टर दीदी हमें डांट पड़ जाएगी। किचू भैया मैं गारंटी लेती हूँ, नहीं पड़ेगी, मैं लेके जाती हूँ। मैं कर लूंगा ना। पंगालन। ओहो, आई मीन आंटी जी, ओहो, आज तो घर के काम की बड़ी फिक्र है तुझे। खैर, मैं तो पहले ही कहा करती थी कि घर के छोटे मोटे काम कर दोगी तो घिस नहीं जाओगी। जाओ। एक बात ध्यान रखना, राधा रानी की नजर हमेशा रहेगी तुम पे। हाँ, क्या न्यूट्रिशन प्लस, ये क्या कर रही है तू? आंटी जी, वो किचू भैया वो सैलेड काट रहे थे तो मैं लेके जा रही थी। नो प्रॉब्लम। अरे नहीं, ऐसे कैसे? पहले ही तो इस घर के लिए बहुत कुछ करती है, मेरे लिए लेकर आती है, ठीक है। ऐसे ये खाना लेकर जाना मेरे को पसंद नहीं। किच्चू। आंटी जी, इट्स ओके। नहीं नहीं नहीं, पूरे घर के लिए करती रहती हूँ, मुझे जरा भी पसंद नहीं। किच्चू। जी माँ जी। दे दे, ये ले। क्या है ये ट्रे ले जाने का काम दीदी का है। ऐसा भी क्या सलाद काट रहे हो जो ये नहीं ले जा सकते? लो और लेकर जाओ ऊपर। दे दे इसे, दे। आइंदा से तंग मत करना दीदी को। अच्छा न्यूट्रिशन, वो घुटने के लिए तुमने एक वर्जिश दिखाई थी, वो मुझसे ठीक से नहीं हो रही है, एक बार फिर से दिखा दोगी? हाँ आंटी जी, मैं दिखा दूंगी ना, जितनी बार कहेंगे उतनी बार दिखा। चलिए। हाँ, वहाँ गार्डन में जाते हैं, एक बार फिर से दिखा देगी ना तो फिर मुझे पता चल जाएगा कैसे करना है। हाय गाइस। हेलो, हम मीटिंग के लिए रेडी हैं। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मीटिंग कल के लिए पोस्टपोन करनी पड़ेगी। लेकिन सर ने तो कहा था ये फाइनल मीटिंग है, और टीना अगर ये मीटिंग पोस्टपोन हुई तो हमारा नया प्रोजेक्ट होल्ड पे चला जाएगा। आई अंडरस्टैंड अमित, बट सर ऑफिस में नहीं है। लेकिन एक बार पूछ तो लो कब तक आएंगे। एक्चुअली वो बिजी है और मैं उन्हें कॉल नहीं कर सकती। ठीक है, एक्सक्यूज मी। टीना, मैं भैया से मिल लूं? देव सर सच में ऑफिस में नहीं है, वो लंच के लिए घर गए थे पर अभी तक नहीं आए। रियली? भैया घर गए थे? एक्चुअली आपके होने वाले जीजू रणवीर जी भी आए थे देव सर से मिलने, और उन्हें भी ऐसे ही जाना पड़ा। रणवीर जीजू आए थे? कुछ कहा उन्होंने? आई थिंक भैया को कुछ इम्पोर्टेंट काम होगा घर पे। इसलिए मुझे उनकी सारी मीटिंग पोस्टपोन करनी पड़ी। रिया, आपके भैया की लाइफ में चल क्या रहा है? आई मीन, वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कुछ बताते ही नहीं है। कोई गर्लफ्रेंड तो? टीना, जितना हम भैया को जानते हैं ना, उतना ही आप भी भैया को जानती हैं। और आपको लगता है कि भैया की लाइफ में कोई लड़की, आई मीन देव भैया और गर्लफ्रेंड? आई डोंट थिंक सो। एनीवेज, मैं चलती हूँ, बाय। आपको नॉक करने की जरूरत नहीं है, आप एंटर कर सकते हैं। सच भैया, बिना खटकाए आ जाया करो। किचू भैया, घर पे सब लोग क्या कर रहे हैं? माँ जी अपने कमरे में है और मामी जी पता नहीं, मैं देख कर आता हूँ। नहीं नहीं किचू भैया, वो सो डॉक्टर बोस क्या कर रही हैं? बिजी हैं क्या? उन्होंने तो मुझे डांट ही पड़वा दी। पहले बोलने लगी आपके लिए कॉफी मैं लेकर जाऊंगी, जब माँ जी ने देख लिया तो माँ जी ने मुझे ही डांट मार दी। गलती आपकी थी। पर भैया, कहा ना गलती आपकी थी। ठीक है, आप कह रहे हैं तो मेरी गलती थी। ये शर्ट कैसी है? आयरन नहीं करते ढंग से? जाओ प्रेस करो शर्ट को। जी।
आप तक कैसे पहुंचाऊंगा? मैं नहीं आ पाई तो आप ले आइए। सोनाक्षी, देखिए खाली है, जल्दी आइए। चलिए जल्दी। काम हो रहा है? हाँ भाई। जी अंकल जी। बेटा, तुमने ईश्वरी का बहुत ध्यान रखा है। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ढेर सारी खुशियां दे और एक सुंदर सा लड़का भी दे। वो तो दे रखा है। हाँ? आई मीन खुशियाँ भगवान ने खुशियाँ दे रखी। मैं थोड़ा फ्रेश होके आता हूँ, है बेटा? जी। वो मैं बस कॉफी लेके आ रही थी। मुझे तुम्हें गिफ्ट देना है ना? तो मैं आंखें बंद करूं? तो सबका टाइम नहीं है। अरे गिफ्ट दे रहे हो, ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हो। कुछ तो स्पेशल कीजिए ना। ठीक है, करो आंखें बंद। गिफ्ट चाहिए ना? ये तो गॉड गिफ्ट है दी। आपको पता टीवी पर ना लव एक्चुअली आ रही है। मैंने ना आधी पिक्चर देखी और अभी तो तुम कहते हैं ना कि आपने देखी ही नहीं, तो चलो हम लोग देखते हैं। हेलो निकी, बात कर रहा हूँ ना मैं उनसे। हाँ तो बात भी कर लेना, लेकिन हमारी पिक्चर अभी निकल रही है ना। देखो भैया, ये ना रोमांटिक पिक्चर आप नहीं समझते, लेकिन हम बहुत अच्छे से समझते हैं। हमें जाने दीजिए। चलो चलो चलो। अभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अब लगता है। दी, ये देखो ना, ये सब बाद में करना। अभी देखो, एंजॉय करो टाइम। ये मैसेज बाद में कर लेना। आप इधर आओ। हाँ अब देखो। अब मैं यहाँ से कैसे निकलूं? बाहर आओ। नहीं, कैसे आओ? आई एम स्टक। ये लो, अब मैंने सिर्फ फ्लाइट मोड पे कर दिया। अब आप आराम से बैठो और अब पीछे हो के टीवी देखते हैं। लंदन में नहीं, इंडिया में। कितना फनी है। क्यों मैसेजेस क्यों नहीं जा रहे? अरे जा। मुझे ऐसे नहीं है। छोड़ दो मुझे सौरभ, प्लीज छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? बड़े दिनों बाद मौका मिला है कालिया। छोड़ दो प्लीज सौरभ, मुझे छोड़ दो। विजय, कैरेक्टर में रहो। तुम्हारे घर अगर कोई चोरी करने आएगा तो वो अपना नाम बताएगा तुम्हें। सौरभ कट। छोड़ दो मुझे। स्टार्ट। छोड़ दो मुझे प्लीज, छोड़ दो। नहीं, आशा, मुझे भूख लगी है। हाँ
मुझे भी बहुत भूख लगी है माँ। अपने लाडले बेटे के लिए तो पहले मर्डर होगा, उसके बाद खाना आएगा। चलो खून करो। मरने वाले की आखिरी इच्छा तो पूछ लो। क्या है आखिरी ख्वाहिश, बता दो। बताओ आखिरी इच्छा क्या है? मैं मर चुकी हूँ पर आके ही मरना चाहती हूँ बेटा। बिस्किट भी चलेगा। किसी को मेरे स्टोरी की पड़ी नहीं है, सिर्फ खाना 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 हर वक्त। अरे माँ, आई थिंक माँ के लिए टॉपिक ही गलत है। वो खुद से अपने आप से कुछ इमेजिन कर ही नहीं पा रही है। लेकिन फिर हम माशी की हेल्प कैसे करें? कोई हेल्प करने की जरूरत नहीं है। सच्चाई तो ये है कि किसी को मेरी राइटिंग पसंद ही नहीं है। लो खाओ। नहीं नहीं आशा, ऐसी बात नहीं है। माँ आप है ना अपने राइटर वाले रूप से बाहर निकलो और अपनी लाइफ से, अपने आसपास के एक्सपीरियंस से, ऑब्जर्वेशन से लिखो। बहुत अच्छा लिखोगी आप। बहुत अच्छा आइडिया बेटा। आशा तुम ये मत सोचो कि लोग क्या पढ़ेंगे, तुम अपने मन से लिखो। आई थिंक तुम बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग लिखोगे। वाह बाबा, ये लो। ठीक है, मैं नए सिरे से फिर से स्टार्ट करती हूँ। सौरभ, लंच देख लेना बाबा प्लीज। मतलब बिस्किट खा के जीना पड़ेगा? अब किस बहाने से जाऊं? मुझे तो लगता है कि मिस्टर दीक्षित वेट करते करते ऑफिस चले गए होंगे। मुझे भी चलना चाहिए। मैं चली जाती हूँ। आप अब तक यहाँ? आप मुझे बिना मिले जा रही थी? मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन कोई ना कोई आ ही जा रहा था। सोनाक्षी, मैंने सुना है कि प्यार में लोग 7 समुंदर पार कर लेते हैं। आप हॉल से कमरे में नहीं आ पाए? ये आपने सुना है ना, मैंने नहीं। तो आपको आना चाहिए था ना। अब लड़ना है या गिफ्ट चाहिए? गिफ्ट लेनी। पता है, आज मैंने अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी। इसकी वजह से शाम में एक मीटिंग में जाना ही पड़े, इसलिए मैं आपको घर ड्रॉप नहीं कर सकता। अब बातें करनी है या गिफ्ट देनी है? गिफ्ट देना। I'm waiting. अरे भैया, आप यहाँ? पता है आज ऑफिस में सब परेशान हो रहे थे, बोल रहे थे कि पता नहीं बॉस आज कहाँ गायब हो गए। वो मुझे घर पे कुछ जरूरी काम था। हो गया आपका काम? हाँ, हो जाएगा। भैया कितने प्रिटी इयररिंग्स हैं। भैया आप बेस्टेस्ट हो। आपको पता था ये मेरा बर्थडे मंथ है और इसीलिए मुझे सरप्राइज देने के लिए आपने पहले से गिफ्ट ले लिया। भैया मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप ऐसा कुछ कर सकते हो। I mean, आपका यूं सरप्राइज देना ही इतनी बड़ी बात है कि बस। हाँ, हो गई ना सरप्राइज। चलो गिफ्ट वापस दो। आप भी कितनी फनी बात करते हो, है ना सोना दी? वैसे भैया एक बात बताइए, ये आपने खुद चूज किए हैं क्या या फिर किसी ने चुपके चुपके आपकी हेल्प की है? I mean, आपकी चॉइस सुधारी है? मैंने ना तुम तीनों बहनों को बहुत सर पे चढ़ा लिया है। जिसको देखो आते जाते मजाक करता रहता है। भैया एक लॉजिकल सा क्वेश्चन था। अरे इसमें क्या लॉजिकल है? इंटरनेट पे आजकल सब बताते हैं लड़कियों को क्या पसंद है एंड ऑल दैट, वहीं से लिया है। भैया आपने इतनी मेहनत की मेरे लिए गिफ्ट चूज करने के लिए। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। मैं ना अभी जल्दी से जाके ना निक्की और नेहा दी को ना जेलस करती हूँ। बाय। सॉरी। क्या कहता? सॉरी बोलने के लिए तो गिफ्ट लाए थे, पहली सॉरी की गिफ्ट नहीं दे पाए, अब दूसरी सॉरी बोलने की नौबत आ गई। आप हमेशा से मैथ्स में इतनी अच्छी थी या प्यार में पढ़ के आपका हिसाब इतना अच्छा हो गया? मिस्टर दीक्षित, अब पहले से ही बात घुमाने में अच्छे हैं या
ध्यान में पड़ने के बाद आप बहाने बनाने में अच्छे हो गए। राजा की चोरी करे रहे रंग की ओट, कहे कबीर क्यों। आज मैं अपनी पुरानी अटैची में कुछ पेपर्स ढूंढ रहा था तो मुझे कुछ मिला। क्या भैया? ऐसा कुछ मिला है जिसे तूने देव से छिपाया था। मैंने देव से छुपा के रखा था? याद कर। बताइए ना। ये देख, देव इसे लगभग पकड़ने ही वाला था और तूने मुझसे कहा था कि भैया जल्दी से इसे कहीं छुपा दो, देखो कहीं सच का पता ना चल जाए। माँ, देव तू क्या कर रहा है यहाँ? स्कूल नहीं गया? जा तू, बेटा तेरा इम्तिहान सर पे है, स्कूल जा। माँ, अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो तेरा ख्याल कौन रखेगा? मैं बुखार तो उतर रहा है, ख्याल बीमार हो करते हैं, मैं तो ठीक हो रही हूँ ना। माँ, तूने ही मुझे सच बोलना सिखाया है और अब तू ही मुझसे झूठ बोल रही है। तेरा माथा तप रहा है माँ। देख वहाँ वो बुखार गिरने की डंडी रखी, वो लेकर आ, चल। ये तो सही बताती है ना बुखार, देख। इसके हिसाब से तो तू बिल्कुल सही है माँ। तो अब इसका हिसाब मान और स्कूल चला जा, जा। पढ़ाई करना। ये देख, दुनिया में ऐसी प्यारी बेईमानियां सिर्फ माँ ही करती है। ऐसी ना जाने कितनी तकलीफें तूने देव से छुपाई ऐश्वरी। भैया नहीं छुपाती ना तो मेरा देव सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस मेरी चिंता में ही समय गंवा देता। माँ बाप तो बच्चों से अपनी तकलीफें छुपाते ही हैं। वो बुजुर्गों ने नहीं कहा, माली के पैर में कांटा चुभे तो फूल को पता नहीं चलना चाहिए। मेरा देव भी ऐसा बच्चा है। जब भी मैं बीमार हो जाती तो उसका चेहरा कैसे उतर जाता था। उसे लगता कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ कर क्यों नहीं पा रहा। तो छोटा सा बच्चा था वो, जब मुझे मलेरिया हुआ था, कैसे वो कपड़े धोने की थपकी उठाकर खड़ा हो गया और बोला कि मैं मलेरिया के सर पे डंडा मारूंगा। ईश्वरी बचपन से ही एक बेटे की जिम्मेदारी समझता है देव, तभी तो कोई भी तकलीफ में तुझे देखता है तो कितना परेशान हो जाता है वो। मुझे देर हो रही है तो मैं जा रही हूँ। अभी जा रही हूँ लेकिन नेक्स्ट टाइम तो गिफ्ट लेकर ही जाऊंगी। सुना, शाम में एक इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी ऑफिस में, उसके लिए जाना ही पड़ेगा। तो चाहिए ना। हाँ टीना। सर, आपने कहा था सबको कॉन्फ्रेंस के लिए रेडी रखूं। आप आ रहे हैं ना ब्रीफिंग के लिए? एक काम करो, सबको कहो कि घर चले जाए। What? सर, सब आपका वेट कर रहे हैं और कल सुबह तक प्रेजेंटेशन भी रेडी करनी है। वो मैं रात में कर लूंगा, जैसा मैंने कहा वैसा करो। लेकिन सर। टीना, गुड नाइट। ये आपने क्या कर दिया? आपको तो ऑफिस जाना था ना। थोड़ा सा काम मैं कर लूँ, अब चलो। कहाँ? अब आपकी गिफ्ट तो आपको दे नहीं पाया,
इसकी भरपाई तो करनी ही पड़ेगी ना, इसीलिए आज मैं आपको घर छोड़ूंगा। चलो। और अगर किसी ने घर पे पूछ लिया तो? घर में किसी को पता चलेगा तो मुझे पूछेगा ना। वाह, लोग कॉलेज स्कूल बंक करते हैं लेकिन आप घर बंक करके जा रहे हैं। कितने नौटी हो आप। अब जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, आपकी वजह से हूँ। मिस्टर दीक्षित, ड्राइव करते समय आपको सामने दिखना चाहिए ना? नहीं। नहीं? अभी देखना चाहिए। तो सामने देखिए। इस तरह से तू आया है मुझ में कि तेरी बातें करती है धड़कने, हर पल तू हर जगह मेरे साथ है, कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है कि मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है।